नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन्स। दोस्तों आज का ये वीडियो है, हम ये समझने वाले हैं कि स्क्रीन प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जो टी शर्ट प्रिंटिंग की इंडस्ट्री है उसमें कितने टाइप्स के जो मशीन्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं, कितने टाइप के तरीके हैं जिससे हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इसमें दो टाइप्स के जो मशीन्स है वो इस्तेमाल होती है। सबसे पहला है रोटरी टाइप, जिसे आप हमारे चैनल पे देखते हैं, जिस पे हम टी शर्ट्स प्रिंटिंग करते रहते हैं। यही वो मशीन है, रोटरी प्रिंटिंग वाली मशीन्स। दूसरी मशीन्स आती हैं जिसे कहा जाता है लाइन टेबल की मशीन, जिससे स्क्रीन प्रिंटिंग, टी शर्ट्स प्रिंटिंग उस पर की जाती है। बट ये दोनों जो मशीन्स हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपका बिज़नेस छोटा है बड़ा है, आप कौन से लोकेलिटी में काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से हमें इन मशीनों का चुनाव करना चाहिए, किन बातों का ध्यान में रख के इन मशीनों हमें लेनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइन टेबल मशीन, जो कि वो फल्लियों से बना होता है। ज़्यादा करके उसमें जो प्लाई होता है वो लगाया रहता है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों ये लाइन टेबल की मशीन्स लगाने के लिए आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में प्रिंट करना चाहते हैं तो कम से कम 16 से 20 लाइन टेबल आपको लगाने पड़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो देखिए एक लाइन टेबल का है, ये बड़ा सेटअप है, करीब इसमें ये 3 लाइन टेबल लगे हुए हैं। और एक लाइन टेबल अगर सेट करना है आपको कम से कम 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है, तो यानी पूरा 6 लाख का ये सेटअप है। मगर इसमें वर्कर देखिए दोस्तों कितने लगे हुए हैं, कितने काम कर रहे हैं इसके अंदर। मार्केट में दोस्तों 2-3 फल्ली वाली भी मशीनें मिलती हैं जो कि 5-6 हज़ार रुपये से स्टार्ट होती हैं। हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनके पास पहले वो मशीनें थी, मगर वो एक्यूरेसी नहीं दे पाते हैं, समय के साथ साथ उनकी एक्यूरेसी निकल जाती है। फिर बाद में वो क्लाइंट हमसे जो हमारी रोटरी टाइप की मशीनें हैं वो लेके गए हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो कि स्कूल्स के जो टी शर्ट्स होते हैं, जो उनके ट्रैक सूट्स होते हैं वो प्रिंटिंग करते हैं, तो वो उनको बल्क में ऑर्डर्स आते हैं कि चलो 1000, 2000, 5000 तक उनको आते हैं। आपका सोचिए कि कितना बड़ा आपका प्रोडक्शन होगा और उसी के हिसाब से आपको अपना प्रिंटिंग का सेटअप भी करना पड़ेगा। जब ये आप अगर कम से कम 15 से 20 या उससे ज़्यादा का लाइन अगर सेटअप आप नहीं लगाते हैं तो आपका प्रोडक्शन नहीं निकाल पाते हैं आप, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वहीं हम दूसरी तरफ रोटरी जो मशीन्स है उसकी बात कर लेते हैं। ये मशीन दोस्तों एक जो 10 बाई 10 का एरिया होता है वहाँ पे आसानी से इसे लगाया जा सकता है। आपको कहीं इससे ज़्यादा बड़े जगह की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी ये देख सकते हैं। दोस्तों ये एक ही जगह पर मशीन इंस्टॉल हो जाती है, कहीं आपको मूवमेंट ज़्यादा करना नहीं होता है और इसमें बल्क प्रोडक्शन आप निकाल सकते हैं। आप देखिए ये मशीनें 4 स्टेशन, 5 स्टेशन, 6 स्टेशन, 8 स्टेशन तक की मशीनें आती हैं, जो कि आपकी एक 10 बाई 10, 12 बाई 12 के एरिया में मशीनें बैठ जाती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट देता है जब भी आप कोई बड़ा बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं अब दूसरे पॉइंट की तरफ, क्योंकि जो लाइन टेबल वाली जो फल्ली वाली मशीनें होती हैं वो 16 से 20 टेबल अगर आपने ले लिया है तो उसमें आप सोचिए कि मैन पावर भी आपको उसी तरीके का लगेगा। अकेले आदमी कितनी बार वो 16 से 20 पैलेट जो हैं, 15 से 20 पैलेट जो हैं उनके पास जाएगा, एक कलर मारेगा, फिर दूसरा कलर उठाएगा, फिर 15 पैलेट तक जाएगा। तो ये एक थकाऊ काम है जिससे कि जो आपका लेबर है वो एकदम थक जाएगा अगर उससे 10 घंटे काम कराना है तो। या तो फिर आपको अपनी मैन पावर बढ़ानी है, और जहाँ पे मैन पावर बढ़ गई दोस्तों तो फिर इसका मतलब है कि आपके प्रॉफिट में कमी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वहीं हमने बात की जो रोटरी टाइप मशीन है, बंदा एक ही जगह खड़ा है, जैसे मैं एक पोजीशन पे यहाँ पे हूँ, मुझे प्रिंट करना है, आपने हमारी पहले की वीडियोस में भी देखा होगा। बस हमें फ्रेम्स, एक ही जगह खड़े हैं हम, फ्रेम्स हमें बस इस पोजीशंस पे लेके आना है, प्रिंट करना है, प्रिंट करने के बाद उसे रोटेट कर देना है। जो दूसरा कलर है 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी कलर है हमारे पास एक ही जगह रख कर हमें प्रिंट करना है। इससे क्या होता है, एनर्जी हमारी कम लगती है और मैन पावर भी कम लगता है। एक ही पोजीशन में आप रुके हुए प्रिंटिंग कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकते हैं।
तीसरी पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने आगे पहले के 2 पॉइंट में समझा कि इसकी जो लाइन टेबल होने की वजह से क्या होता है कि इसके जो फ्रेम होते हैं हमें वो उठाने पड़ते हैं। जैसे आपको अभी ये वीडियो में दिखाऊंगा। अभी फ्रेम्स हमने लिया, प्रिंट किया, फिर वही फ्रेम को उठाया, मैं गया दूसरे टेबल पे, फिर वही फ्रेम उठाया, मैं गया तीसरे टेबल पे। अगर ये फ्रेम तो वुडन है, अगर ये फ्रेम हमारी एल्यूमिनियम की या कोई दूसरे मेटल की हुई और जो आपका वर्कर है वो अगर 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहा है तो सोचो उसको कितनी बार वो लिफ्ट करना होगा, रखना होगा, कलर खींचना होगा, फिर उसे उठाना है, फिर दूसरे जो फल्ली रखी है उसके ऊपर जाना है। तो इससे क्या होगा, उसके दोनों शोल्डर्स होंगे वो धीरे धीरे पेन करने लग जाएंगे, दर्द देने लग जाएंगे। वहीं हमारी जो रोटरी टाइप की मशीन्स होती हैं, ये मशीनें दोस्तों डायरेक्ट मशीन्स के ऊपर फिट होती हैं। इसे कहीं भी वर्कर को इसे लिफ्ट नहीं करना है, इसे उठाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारा जो लोड होगा, चाहे आप एल्यूमिनियम हो, मेटल हो, वुडन हो, सब वो मशीन्स के ऊपर फिट होगा। मशीन ही इसे रोटेट करेगी, सही पोजीशंस पे इसको लेके आएगी और सीधा हमें सिर्फ जो वर्कर का काम होगा, सिर्फ उसे जो स्क्वीजी से कलर खींचना है, बाकी काम खत्म। जो हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों वो है इसकी जो कॉस्टिंग। जो आप ये लाइन टेबल वाली मशीनें, जो फल्लियों वाली जो मशीनें हैं, ये आप देखेंगे मार्केट में 4-5 हज़ार रुपये से मिल जाती हैं, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है। इसमें बस वही प्लाई लिया रहता है, उसे कटिंग करके लगाया रहता है, सेट किया रहता है, तो ज़्यादा कॉस्टली आती नहीं है। ये एक मतलब अगर आप छोटा बिजनेस एकदम करना चाहते हैं कि समझिए आप कहीं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं, तो दिन के 2-4 टी शर्ट्स आप सेल करना चाहते हैं और भी अब बहुत सारे प्रोडक्ट आप अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं, तो वो भी इसके साथ में आप चाहते हैं कि प्रिंटिंग वाला भी उसमें आप ऐड कर दें, तो ये इनफ है। बहुत सस्ती मशीनें आती हैं, ये इसमें एक थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। बाकी और रोटरी टाइप की जो मशीनें हैं, ये मशीनें 16,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती हैं और करीब 1.5 लाख रुपए तक की ये मशीन्स होती हैं। एक फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि ये जो रोटरी टाइप की मशीनें होती हैं, मैनुअल मशीनें हैं, ये टोटली पाउडर कोटेड मशीनें रहती हैं। इसमें अगर समझिए बाई चांस कभी कुछ बिजनेस आपको रैप अप करना है तो आप इसको रैप करके रख सकते हैं, 2 साल बाद भी निकालेंगे तो मशीन आपको उसी हालत में मिलेगी। क्योंकि हमारी जो मशीन्स रहती हैं, रोटरी टाइप की मशीनें जो भी हैं, पाउडर कोटेड मशीनें रहती हैं। इसमें अच्छे से पाव भट्टी में इसे पकाया जाता है ताकि ये मशीनें ज़्यादा दिन तक काम कर सकें। प्रिंटिंग क्वालिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो प्रिंटिंग क्वालिटी दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन प्रिंटिंग में आपको पता ही है कि कारीगर चाहे इसमें फल्ली वाले मशीन का हो या फिर रोटरी वाले मशीन का हो, कारीगर का जो स्किल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वालिटी कैसी लेके आनी है। फिर भी मशीन का एक बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। मशीन आगे अगर आपकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं दे रही है, तो सही जगह पे पोजीशंस नहीं आ रहे हैं, तो फिर चाहे आप कैसा भी कर लीजिए, उसमें से समझिए जो भी आपका प्रोडक्शन होगा 10% आपका लॉस होना ही होना है। तो मशीन आपकी सही होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि कलर एक के जब मल्टी कलर आप प्रिंट करेंगे तो वो प्रॉपरली एक के ऊपर अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो यही कुछ दोस्तों पॉइंट थे कि अगर आप कुछ नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो फिर किन बातों का, मशीन्स लेते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, जगह आपकी कितनी है, जगह आपकी छोटी है तो उस हिसाब से आपको काम करना है। उसके बाद प्रोडक्शन आप क्या सोच रहे हैं, प्रोडक्शन आपका कम है, ज़्यादा है, इन फ्यूचर अगला मतलब 1 साल के अंदर का हमको प्रोडक्शन लेके चलना है। ये नहीं कि बस अभी 1 महीने की हम बात कर रहे हैं, इन फ्यूचर 1 साल में हम क्या सोच रहे हैं, हमारे की क्या बिग प्लान है। ऐसा ना हो कि हम अभी 1 साल के लिए अलग मशीनें खरीदें, 4 साल के लिए फिर अलग मशीनें खरीदें, तो यानी इन्वेस्टमेंट में ही हमारा सब कुछ चला जाए। तो ये हमको ध्यान में रखनी है। उसके बाद मैन पावर देखना है कि हमारे पास मैन पावर कहाँ से मिलेगा हमको, कितने का मिलेगा, क्या उसका एक्सपेंस होगा। ये सारी चीज़ें में ध्यान रख के आपको बिजनेस अपना सेटअप करना है। साथ ही अगर नए बिजनेस शुरू कर रहे हैं और कुछ आप हमसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए तो दोस्तों वो भी हमारे पास मिलती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हमारे पास अवेलेबल है। तो जैसा आपको ठीक लगे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।